गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पर सचिन मनीषा के बारे में। कल रात काफी हंगामा हुआ। लाइव पे लाइव चल रही थी और सभी लाइव में टॉपिक था सचिन, मनीषा, नेहा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि भाई इतनी सारी लाइव और सारे में टॉपिक यही है। सबसे ज्यादा हंसी मुझे इस बात पर आती है कि मिलियन सब्सक्राइबर वाले जो यूट्यूबर्स हैं अब इतने वीरान हो गए हैं कि उनको रिएक्शन चैनल वालों से मदद मांगनी पड़ रही है। रियली में रिएक्शन चैनल वालों के पास जाकर जो है क्लियरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि भाई हम यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है। एक सवाल और मेरा मन में उठ रहा है, सचिन जी अगर इतने सही हैं तो अपने चैनल पर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने चैनल पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो उनकी वाइफ बोल रही है उन चीजों को भी डिलीट कर दिया जा रहा है। आखिरकार आपको इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है अपनी सच्चाई खुलने का कि उनको डिलीट कर दिया जा रहा है? कल अर्थमोम देहरादून की लाइव चल रही थी, लगभग 3 घंटे की वो लाइव थी, उसमें सचिन भी आए थे। बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मेन बात करेंगे सचिन की और मनीषा की जो चीजें थी। वहां पर सचिन अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी बीवी बेकार है, मेरी बीवी मेरे पे शक करती है, इसलिए मैं अपनी बीवी से नाराज हूँ। साथ में यहाँ पर वो सृष्टि जी से भी नाराज होते हुए दिखे, क्योंकि सृष्टि जी ने एक वीडियो बनाकर ये कह दिया था कि भाई मैं तो उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे मनीषा के साथ में हूँ। तो भैया जी को इतना गुस्सा आ गया, मेरी बेइज्जती, मुझे गलत बोल दिया। तो लो उन्होंने कहा कि सृष्टि कौन होती है? सचिन और मनीषा को अलग करने वाली, अलग बोलने वाली। तो भाई साहब आप ही वो होना जिसने अभी लगभग 1-2 दिन पहले कम्युनिटी डाली थी कि अब सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं रहूंगा उसके साथ में, तलाक होगा, ये होगा, वो आप ही थे ना? हैं आप ही थे ना? आप ही हो ना वो जिसने अपनी जो है रिश्ते का पब्लिक में तमाशा बनाया है? आप ही हो ना जिसने उसके माँ बाप की बेइज्जती की है? अब शुक्र मानो इतना कुछ होने के बाद में वो लड़की आपके साथ में रह रही है। कोई और होती ना तो आपको कब की लात मार के चली जाती। लेकिन आपको अकल नहीं आई है, अभी भी आपको अकल नहीं आई है। पता है यहाँ पे 2 सिनेरियो है। एक तरफ वो लड़की है जो आपसे प्यार करती है, एक तरफ वो है जिसे आप प्यार करते हैं। ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भैया हमेशा साथ उसके रहो जो आपसे प्यार करे, ज्यादा खुशी इसके साथ में मिलती है। लेकिन आपको ना गुलामी पसंद है, आपको गुलामी पसंद है, इसलिए आप उस तरफ भाग रहे हो जहाँ पे आपको गुलामी करनी है। यहाँ पर एक लड़की आपकी सेवा कर रही है, प्यार कर रही है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए गुलामी, कि मैं कहाँ जाके गुलामी करूँ। आप अभी भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हो भाई साहब, इसलिए आपको अपनी पत्नी पसंद नहीं आ रही है। उसमें कमी होगी, बहुत सी कमियां होगी, लेकिन आपने क्या शब्द बोला? मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, ये नहीं है वो। अगर आपकी इतने ही ईगो हर्ट होती है अपनी वाइफ को प्यार करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में, तो आप दुनिया में किसके होंगे? किसके होंगे आप? लड़की अगर आपके घर में शादी करके आए, आपके माँ बाप की इज्जत करे तो सही है, लेकिन आपको उनके माँ बाप की इज्जत करने का हक नहीं बनता ना, है ना? आप बाप के नौकर बन जाते हो अगर अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट दोगे, उसकी फीलिंग की कदर करोगे, अगर अपनी गलती को मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आप नौकर बन जाओगे। कितनी बढ़िया सोच है, वाह वाह। इसी सोच की वजह से तो आज आपका घर इतना बिखरा हुआ है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इनकी जो मदर है उन्होंने अपनी लाइफ में कहा है कि मुझे अपने बेटे बहू से दोनों से बराबर का प्यार है, लेकिन मेरी बहू की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ खड़ी हुई हूँ। तो सचिन जी यहाँ पर तो आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है। आपको क्या अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही है कि आप कितने गलत हो? सोशल मीडिया पर जहां पर आप कमाते हो वहां आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है, आपका परिवार आपसे अलग हो चुका है। वो लड़की जिसकी वजह से आपने इतने प्रपंच किए, इतने करे, वो अलग हो गई है। सब तो आपसे दूर हो गया। आप फिर क्या चाह रहे हो? ईगो लेकर अपने रिश्तों को, अपने आप को सेटिस्फाई करके कब तक इन चीजों के साथ रहोगे? थोड़ा सा झुकोगे ना, थोड़ा सा झुकोगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे। और इसको जब रिश्ते सुधारने का इंसान चाहता है ना, इसको झुकना नहीं कहते, इसको कहते हैं एक समझदारी भरा इंसान। हंसी मुझे इस बात पर आ रही हो कि कितनी आसानी से उस इंसान ने दूसरों की लाइफ में भी आकर अपनी पत्नी की धज्जियां उड़ा दी, अपनी पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। और जब भी वहां पर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान हर एक को चुप कराया जा रहा है, हर एक को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। आपसे डर के काम करेंगे यहाँ पे? आप अगर अपनी वाइफ के लिए नहीं झुक सकते तो आपको क्या लगता है कि लोग आपके लिए झुकेंगे? रियली? इतना ही नहीं, कल इनकी मदर और इनकी वाइफ, इनका भाई, इनके मदर के चैनल पर लाइव आए थे,
जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, लाइव आए थे जहां पर इनकी मदर ने खुलासा किया था और इनकी वाइफ ने भी कि भाई दूसरों की जो है लाइव पर जाकर उनकी आईडी से, क्योंकि सबकी आईडी के पासवर्ड इनको पता है, उनकी आईडी से कमेंट किए जा रहे हैं। और मतलब इतना गंदा गेम खेल रहे हो, इतना गंदा, और फिर आप बोलोगे देखो मेरे परिवार वाले तो मुझे डिफेम कर रहे हैं। हाय मैं तो बहुत बेचारा हूँ। वो तो इनकी मदर को वो दिख गए और उन्होंने आके एक्सप्लेन कर दिया। इतना ही नहीं, सुबह होते होते लाइव भी डिलीट करवा दी गई। जो मनीषा रात लाइव आई थी जिसमें वो क्लैरिफिकेशन दे रही थी उन झूठों का, जो कि ये जनाब बैठ के दूसरे की लाइव पर दे रहे थे, उन झूठों का क्लैरिफिकेशन दे रही थी, वो लाइव भी इन्होंने डिलीट करवा दी। कितने सबूत डिलीट करवाएंगे? वो कम से कम जो बोल रहे हैं अपने वीडियोस में तो बोल रहे हैं, अपनी लाइव में तो बोल रहे हैं। आपको तो अपनी लाइव बातों को रखने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको एक चीज और याद दिला देती हूँ, कुछ टाइम पहले आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, जब इसी तरह रिएक्शन चैनल वालों को आपने कहा था पहाड़े के टट्टू। भूल गए वो चीजें? नहीं, वो कहते हैं ना कि टाइम सबका अच्छा और बुरा आता है। तो ये आपका टाइम आ रहा है। मैं कहती हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, नहीं तो आप इसी तरीके से परेशान रहोगे। समझदारी वाला फैसला लो। कभी आपके पास साथ में इतनी जनता थी, आज आप अकेले हो। उसका रीजन ये है कि आपके अंदर जितना एटीट्यूड है ना और जितनी गलती आप करके बैठे हो, उसके बाद भी आप खुद को महान समझते हो। तो ये चीजें करना छोड़ दीजिए। परिवार से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं होता, कोई लड़की भी नहीं।